सो हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल से आप बीए में हो चाहे बीकॉम में हो, आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। बस ये मेक श्योर कर लेना आपकी बुक का नाम इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स हो, आप पूरी सीरीज आराम से देख पाओगे। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर भी बल्कि कवर हो चुका है। बस ये लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट वीडियो रहेगी जिसको आपको देखना है और मेक श्योर करना है कि आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं। ठीक है। और चालू करने से पहले सर एक छोटी सी बात कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है जी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जी, फिलहाल आज चालू करते हैं भाई न्यूमेरिकल्स। और ये लास्ट पार्ट है, तो इसके अंदर हम जो पास्ट ईयर्स में आपके न्यूमेरिकल्स आए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा जहां पे क्वेश्चंस होंगे, आप आराम से उनमें से देख के क्वेश्चन कर सकते हो। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो है पास्ट ईयर्स में से मैं उठा के आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जी, इसमें आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा वहीं पे। तो पहला क्वेश्चन है जी 38, वहीं से चालू हो रहे हैं सर, पहले क्वेश्चन से नहीं है। तो 38 क्वेश्चन क्या रहा है? क्या रहा है? आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीवीए एट एफसी। बीए का मतलब मैंने बता दिया था पहले ही, इसको डीपी भी बोलते हैं। तो हम निकालने जाएंगे जीडीपी एट एमपी, सॉरी जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वैल्यू एडेड को ही क्या बोलते हैं हम? डीपी। चलिए जी शुरू करें। और जीडीपी एमपी कौन सा मेथड लगेगा सर? यहाँ पे लगेगा जी वही पुराना वाला मेथड जो कि हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमें पता नहीं कैसे निकलता है, बिल्कुल पता है जी, सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक को जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद बस माइनस कर देना है परचेज, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जीडीपी एमपी कितना हो गया। समझ में? हाँ, निकालना हमें वही है अभी भी, जीवीए एट एफसी। बस हम इस मेथड से निकलता क्या है? इस मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाया है। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेल्स। अब सेल्स कैसे निकाला जाए? सेल्स का भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट मल्टीप्लाई में प्राइस। तो आपको दिख रहा है कितने यूनिट आपने सामान बेचा? हमने 1000 यूनिट का सामान बेचा। मल्टीप्लाई में प्राइस कौन सा है? प्राइस दे रखा है आपको 30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ गया। और ये 30,000 क्या है? ये है सेल्स वैल्यू। तो सेल्स कितनी हो गई? 30,000। प्लस में आपको चाहिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब कुछ नहीं है, डेल्टा स्टॉक है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक करने से निकलता है। तो आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 3000 और ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2000। तो डेल्टा स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक आप कैसे निकालोगे? सीएस माइनस में ओएस, यानी 3000 माइनस में 2000, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1000 माइनस में परचेज। अगर परचेज ना दे रखा हो तो दूसरा नाम देते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू के नाम से। आपको दिखाई दे रहा होगा 12,000 रुपए दे रखा है आपको परचेज वैल्यू। ठीक है जी, अब आराम से निकाल लेते हो सॉल्व करके जीडीपी एमपी, जो कि कितना आ गया? ये आ जाएगा आपके लिए 19,000 रुपए। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें जीडीपी एमपी नहीं निकालना था, हमें निकालना था जीडीपी एट एफसी। तो कैसे निकलेगा जीडीपी एफसी? तो जीडीपी एमपी जो आपने निकाला बस उसको चेंज करना है, एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं एनआईटी। चलिए जी, तो 19,000 में से हमको घटाना है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहीं दे रखा आपको? चीट एनआईटी तो दिया ही नहीं। अब एनआईटी दिया नहीं तो निकालेंगे कैसे? बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाओ एनआईटी का। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? आईटी माइनस में सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देखो क्या क्या है, नीचे दिख रहा होगा आपको 7वें और 8वें लेवल पे। एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, मैंने बताया था जितने भी ड्यूटी हैं या फिर टैक्स है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपको दे रखा है 2500 रुपए जमा में 3500 रुपए। और सब्सिडी कितनी दे रखी है? 0। तो बस ये हो गया 6000 रुपए। तो ये क्या हो गया? एनआईटी 6000। तो बस यहाँ पे लिख दिया, माइनस करना है 6000 को, तो ये आ गया 13,000। तो ये 13,000 आपका क्या आंसर आ गया? जीडीपी एट एफसी। सिंपल जी। तो ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया आपको। सिंपल, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, आप आराम से कर लोगे। अगर प्रैक्टिस करनी है तो भाई क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लेना अपने आप ही। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मेरे को दिखाई दे रहा है सर क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार फटाफट। क्वेश्चन 46 में क्या रहा है? कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या निकालना है? सेल्स। ठीक है जी। अब सेल्स कैसे निकालें? कौन से फॉर्मूले में सेल्स वैल्यू आती है? तो हमको पता है भाई, फॉर्मूला लगता है वही प्रोडक्शन मेथड, तो जीडीपी एट एमपी ही निकलेगा इस मेथड से। नॉइस भाई इग्नोर करना उसे। ठीक है जी, तो जीडीपी एमपी निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में परचेज करके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है, अरे बस न, हाँ भाई श्योर है। तो सेल्स प्लस में डेल्टा स्टॉक माइनस में परचेज। अब सेल्स आपको दे रखा होगा पहले से,
सेल्स कितना दे रखा है? ओह शिट, सेल्स तो दे ही नहीं रखा, तो भैया फिर आपको जीडीपीएमपी दिया होगा यहाँ पे। ओह शिट, क्वेश्चन में जीडीपीएमपी भी नहीं है, फिर कैसे निकाला जाए? मैंने आपको पहले से बताया था, जब जीडीपीएमपी ना दे कोई ऐसी वैल्यू देगा दूसरी। देखो ढूंढो, मिल रहा है कहीं पे? हाँ जी, पहली वैल्यू दिखाई दे रही है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी आपको दे रखा है एनडीपी एट एफसी। कितना दे रखा है? 300 रुपए। अब यहां से जीडीपीएमपी कैसे निकालें? बहुत सिंपल, चेंज करो बस। तो बस जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लगाएंगे एनडीपी एट एफसी से। तो यहां से इधर जाने के लिए एनसीजी पे जाने के लिए प्लस डेप, डीपी से डीपी जाने के लिए कुछ नहीं, एफसी से एमपी जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा आपको एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी वैल्यू दे रखी है 300 रुपए। डेप की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? डेप दे रखा है आपको 30 रुपए, और प्लस में एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि दे रखा है आपको 20 रुपए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सेम ही बात है, ठीक है जी। चलो, तो ये हो गया टोटल मिला के 350, 350, और 350 उठा के आपको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे जीडीपी एमपी की जगह हमने निकाला है ना अभी भी 350 जीडीपी एमपी। चलिए जी, सेल्स आपको निकालना ही है, पहले से क्वेश्चन वाला कह रहा है। प्लस में डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको जी। हाँ जी, दे रखा है माइनस का 50, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो बस यहाँ पे माइनस आ गया निशान। माइनस करना है आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट, जिसको दे रखी है 200 रुपए। अब जी सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 250, 250 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 350 में से आपको घटाना है 250, बराबर में आ जाएगा क्या आपके सेल्स, और जो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 100, और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सिंपल सर। एक सेकेंड भाई, ये इधर दोनों माइनस के थे ना, हाँ, तो इधर आगे प्लस हो जाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 600, ठीक है जी, तीन दोनों को जोड़ के। तो सेल्स का आंसर आ गया आपका कितना? 600, और आंसर मैच हो रहा है, तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो आंसर दे रखे हैं वो मैंने खुद ने पेन से लिखे हैं, लेकिन हो सकता है भाई, क्योंकि इंसान नहीं लिखे हैं, तो हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर, तो उसको माइंड मत करना भाई, इग्नोर करके चलना फिलहाल, ठीक है। और बाकी आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सिंपल जी। चलिए, तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक तीसरा और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए, आसान हो जाए सारे टाइप्स के क्वेश्चन करना, ठीक है जी। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनमें से सॉल्व करवा देते हैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो जी, इसके बाद मेरे को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 66, देखो ये जी एक बार निकाल के। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपको 2 चीजें निकालने के लिए कह रहा है 66 के अंदर। अब 2 चीजें कौन कौन सी निकालनी है? पहला जो पार्ट कह रहा है निकालने के लिए आपको, वो कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए। दूसरा पार्ट आपको कह रहा है निकालने के लिए कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपको निकालना है, यानी गंदी निकालना है। सिंपल सर, दोनों चीजें निकालना आता है। अच्छा, ये तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में निकालना। मेन चीज आपको यहाँ पे ये निकालना सीखना है, ये कैसे निकलता है, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट्स में शायद नहीं करवाया है, ठीक है जी। चलिए, तो आज करवा देता हूँ। सबसे पहले ये निकालते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन कौन सा मेथड इसमें लगेगा, तो मेरे को दिखाई दे रहा है पूरे क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर दिख रहा है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड याद है आपको कैसे निकलता है? तो उस मेथड से निकलता है हमेशा जीडीपी एट एमपी, और वो कैसे निकलता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस में प्राइवेट का एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में नेट एक्सपोर्ट। सिंपल से। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है 1000 रुपए। प्राइवेट का एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है, हाँ जी, दिखाई दे रहा है 8000 रुपए। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है भैया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया था, अगर आपको कहीं पे भी इसकी जगह फिक्स दिखाई देता है, तो उसके साथ क्या जोड़ दोगे आप? चेंज इन स्टॉक, यानी क्या जोड़ दोगे? डेल्टा स्टॉक। याद रखना, फिक्स दिखाई दे तो डेल्टा स्टॉक जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो कि 500 है, तो उसमें मैं जोड़ दूंगा डेल्टा स्टॉक यानी चेंज इन स्टॉक, जो कि कितना दे रखा है आपको? 100 रुपए। प्लस में नेट एक्सपोर्ट। अब ये नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है जी? नेट एक्सपोर्ट निकलता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखो कितना दिखाई दे रहा है भैया आपको। तो एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 70 और इंपोर्ट दे रखा है 120। तो 70 में से 120 गए तो बचे माइनस का 50, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो बस माइनस का निशान आ गया। अब जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 और 1 9, 9550। तो 9550 आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। क्या आपको ये निकालना था? नहीं, हमें क्या निकालना था? एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। अब वो कैसे निकालें? चेंज कर लो बस। तो एनडीपीएफसी निकालना है जीडीपी एट एमपी से। कैसे निकलेगा? यहां से यहाँ पे जाने के लिए प्लस में डेप, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस में एनआईटी। सिंपल भाई, मैं यहाँ पे बेसिक नहीं समझाने बैठा, मैंने इसके लिए आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों समझा दिया। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता कि यहाँ पे चेंज कैसे करते हैं, तो सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। आपको पहले वो पिछले जो पुराने पार्ट्स हैं वो देख के आने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं।
तो 9550 आपको टोटल दे रखा है। डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा जो कि कितना दे रखा होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है आपको, डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं उसे, 60 माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स, भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी देखो, एनआईटी भैया नहीं दे रखा, तो एनआईटी कैसे निकलता है, एनआईटी निकलता है आईटी माइनस में सब्सिडी, और आईटी दे रखा है जी, हाँ जी दे रखा है, कितना 700, और सब्सिडी कितनी दे रखी है जी 50, ये हो गया 650, ठीक है जी, 650 घटाने हैं इन सब में से और इस सबको सॉल्व करना है। चलिए जी, तो 700 में से 50 गए तो बचा यहाँ पे 650, 650 में से घटा देंगे तो 100, 8900 बचे, 8900 में 60 जोड़ देंगे तो 8960 आपका आंसर हो जाएगा किसका, एनडीपी एट एफसी का। सिंपल सर, तो मेरे हिसाब से आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा। 8840, ये कैसे आंसर आ रहा है इसका, कोई बात नहीं सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी होगी इसमें। 8 और 9, उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, 70 माइनस में 120 हो गया 50, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 60, जी से एन पे जाने के लिए, ओह शिट, जी से एन पे जाने के लिए माइनस करते हैं डेप, ठीक है जी, और एमपी से एफ से जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी, 60 और घटाना था, ठीक है जी, तो 8900 है ना, हाँ ठीक है, फिर अब आ जाएगा 8840, सिंपल से। तो आपका इस तरीके से आपका आंसर निकाल लोगे 8840, ये 60 प्लस नहीं करना था, माइनस करना था, क्योंकि जी से एन पे जाने के लिए माइनस करते हैं ना डेप, इसलिए। चलिए भी आगे चलते हैं, शुरू करते हैं भाई आगे। इसके बाद हाँ दूसरा पार्ट निकालना है हमें, दूसरा पार्ट कहता है कि हमको क्या निकालना है, गंदी। अब ये गंदी कैसे निकलेगा सर, तो सबसे पहले भाई गंदी निकालने के लिए आपको नेशनल इनकम तो पता होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं हम पहले नेशनल इनकम ही निकाल लेते हैं। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है भैया एनएनपी एट एफसी, ठीक है जी। अब ये एनएनपी एट एफसी कभी निकाला है जिंदगी में सर आपने, नहीं निकाला, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। ये जो एनएनपी एट एफसी है वो कैसे निकलेगा, तो ये बी पार्ट निकालने जा रहा हूँ, एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा, तो आपने ये जो एनडीपी एट एफसी निकाला अभी अभी, बस यहाँ से डीपी से एनपी जाने के लिए प्लस कर देते हैं एनएफआईए, बस एनएफआईए प्लस कर दो आप, तो देखो जी एनडीपी एफसी आपने निकाला 1840, इसमें प्लस करना है एनएफआईए। अब देखो ध्यान से कहीं पे एनएफआईए दिख रहा है, हाँ जी, एनएफआईए ना दिखे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फूफा, सॉरी फीफा माइनस में फीटा, ठीक है जी। तो फीफा और फीटा घटाने हैं, वैसे आपको फीफा दे रखा है आपको 90 और फीटा आपको दे रखा है 40, 90 में से 40 किया बच गया 50, एनएफआई आ गया कितना 50, तो 50 इसमें प्लस कर देंगे तो हो गया 8890, सिंपल, ये आ गया आपका नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था गंदी, तो गंदी कैसे निकलेगा सर, मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला बता रखा है पहले से। सबसे पहले जो आपने नेशनल इनकम निकाला, नेशनल इनकम जो आपने निकाला उसमें आपको दो चीजें ऐड करनी होती है, पहली चीज एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरी चीज नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर आपका ये निकल के आता है इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी नंदी। उसके बाद आप डैप ऐड करते हो तब आपका क्या निकल के आता है, नंदी। तो मैं सीधा डैप या तो निकाल लेते पहले भाई, हाँ जी, तो पहले हम निकालेंगे नंदी। नंदी कैसे निकलता है, जो आपकी नेशनल इनकम थी उसमें दो चीजें ऐड करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और फिर उसमें जोड़कर मतलब नेट करंट ट्रांसफर रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दो आइटम जोड़ने हैं बस आपको। तो नेशनल इनकम आपकी आई है 8890, उसमें हम जोड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमने अभी भी निकाला था, हाँ जी यहाँ पे आया था 700 में से गए थे तो बचा था हमारे पास कितना 650, तो 650 आया था आपका एनआईटी। इसमें जोड़ना है आपको नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो लास्ट में आपको दे रखा होगा नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम नहीं है, टू है, टू का मतलब क्या होता है, जब भी साइन चेंज करने पड़ेंगे फिर आपको टू से फ्रॉम पे जाने के लिए, तो माइनस का 30 है तो प्लस का 30 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 30, ठीक है जी। ये हो गया तीनों चीजें आइटम ऐड कर दिया हमने, और फिर उस पर हाँ जी नंदी कितना हो गया आपका NNDI, तो ये नंदी आ गया, ये हो गया 80 680 0 8 8 16 17 का 7 एक आध जीरो ऊपर हो गया, तो 7 7 14 1 15 का 5 एक आध जीरो ऊपर हो गया, ये हो गया 9 9570। अब बस नंदी से हमको जाना है गंदी पे, तो गंदी कैसे निकलेगा, GNDI कैसे निकलेगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगा, तो ये जो नंदी था उसमें आप क्या जोड़ दोगे, डैप। चलिए जी, तो 9570 में आपको जोड़ना है बस खाली डैप। अब डैप कितना दे रखा था आपको, डैप दे रखा था जी 60 रुपए, तो 60 रुपए यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9610, सॉरी 6 6 12 1 13 96130, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया GNDI, एक सेकंड नहीं
60 इसमें जोड़ देंगे तो 9630। हाँ जी, तो गंदी आपका निकल के आ गया भाई 9630। इतना सिंपल सर, बढ़िया। यहां पे खत्म होता है सर आपका सवाल पूरा खत्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 66। सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई सा बढ़िया सा। चलो भाई, यहीं पे पास में क्वेश्चन नंबर सर 70, एक बार 70 ट्राई करते हैं, ठीक है जी। बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ना भाई मैं, वो आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर दिक्कत ना हो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन करने के लिए। शुरू करते हैं। कह रहे हैं 70 में दो आइटम आपको निकालने हैं। पहला ए पार्ट जो आपको निकालने के लिए कह रहा है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GNP एट MP। दूसरी चीज आपको निकालनी है नंदी, ठीक है जी। और इस बार लग रहा है हमारा इनकम मेथड, जैसे कि आपको दिख रहा है सारी चीजें प्रोडक्ट जो है वो इनकम मेथड के हैं। तो इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है? इनकम मेथड से निकलता है NDP एट FC। वो कैसे निकलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। चलिए जी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। कितना दे रखा है? 3000 रुपए, सिंपल सर। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, कहीं पे दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस? नहीं जी, मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो चार चीजें जोड़नी होती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ढूंढिए सर। रेंट दे रखा है जी, हाँ जी रेंट दे रखा है, ये रहा रेंट 500 रुपए। उसके बाद रॉयल्टी कहीं दे रखा है? नहीं जी रॉयल्टी नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट कहीं दे रखा है? हाँ जी इंटरेस्ट दे रखा है 800 रुपए। ढूंढिए कहीं पे प्रॉफिट दे रखा है? हाँ जी 1500 रुपए प्रॉफिट भी दे रखा है। तो हमने ये तीनों चीजों को जोड़ दिया। रॉयल्टी हमने मान ली 0 है। मिक्स्ड इनकम, कहीं पे मिक्स्ड इनकम हो? हाँ जी 5000 रुपए दे रखी है मिक्स्ड इनकम भी। चलिए इन सबको टोटल कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और 3 हो गया 8000 रुपए। 8000 एक 9000, 9000 एक 10,000, 10,800 रुपए। ये आपका हो गया क्या? NDP एट FC। लेकिन आपको ये थोड़ी ना निकालना था, आपको निकालना था GNP एट MP। अब ये कैसे निकाले भाई? NDP एट FC से, तो बस चेंज करो, N से G पे जाने के लिए प्लस डेप, DP से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, और FC से MP जाने के लिए प्लस कर देंगे NIT। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 10,800 रुपए, प्लस में देखिए डेप्रीशिएशन दे रखा है, हाँ जी 200 रुपए डेप्रीशिएशन दे रखा है। NFIA कहीं दे रखा है? NFIA तो नहीं है, नेट फैक्ट इनकम टू अब्रॉड है। तो कहीं पे भी अगर आपको 2 दिखाई देता है तो आप क्या करोगे? साइन चेंज करोगे और 2 को क्या बना दोगे? फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 अब्रॉड 100 रुपए, बस उसका साइन चेंज करना है, यानी माइनस का कर देना है, तो वो दिखाई देगा फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल। और माइनस प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस, तो ये खाली माइनस लिखो इस जगह पे। लास्ट NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 400 रुपए। इसको सॉल्व करते ही आपका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसमें से ये चला गया और ये बच गया बस खाली 11,300 रुपए। तो GNP एट MP आपने निकाल लिया 11,300 रुपए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे आपको निकालना था क्या? नंदी। अब नंदी कैसे निकाले? नंदी निकालने के लिए सबसे पहले चीज आपको चाहिए क्या? नेशनल इनकम। अब वो नेशनल इनकम तो निकाल लेते हैं जी इसी से। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? NNP एट FC। तो आपको NDP एट FC दे रखा है, उसको बस चेंज कर लो। DP से NP जाने के लिए प्लस करते हैं बस खाली NFIA। और ये NFIA कितना दे रखा है? पहले तो 10,800 ये दे रखा है, प्लस में NFIA दे रखा है आपके पास, यहाँ पे लिखा था हमने माइनस का 100। तो क्या माइनस का 100, माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो ये हट गया, साइन चेंज हो गया। इसमें सोच रखे तो 10,700 रुपए आ गया आपका NNP एट FC, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब हमको निकालना है नंदी, NNDI। और कैसे निकलेगा? ये जो हमने नेशनल इनकम निकाली है इसमें जोड़ देंगे 2 आइटम बस खाली। वो कौन कौन से आइटम है? 2 आइटम। पहला नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरी चीज जो हमको जोड़नी है वो क्या जोड़नी है? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए जी, नेशनल इनकम कितनी दे रखी है? 10,700 रुपए, प्लस में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है सर? तो NIT आपको दे रखा है, यहीं पे तो लिखा था 400 रुपए। इसके बाद नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड। भाई ये फ्रॉम अब्रॉड तो नहीं दे रखा, आपको टू अब्रॉड दे रखा है। तो टू अब्रॉड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साइन चेंज बस खाली। तो माइनस का 50 क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्लस का 50। तो बस अब सॉल्व कर दो आराम से, तो ये आपका निकल जाएगा नंदी। तो 700 और चलते हैं, ये हो गया 400 हो गया 1100, ठीक है, और 1150, तो ये 11150, ठीक है जी, बढ़िया। तो आ गया NNDI नंदी, कितना?
11,150। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन चालू करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, न्यूमेरिकल मेरी तरफ से खत्म हो जाएंगे जितने भी सारे। क्वेश्चन नंबर है 74। 74 क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आपको कैलकुलेट करनी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालेंगे वो चेक करते हैं अभी। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में सबसे पहले आपको नेशनल इनकम चाहिए होती है। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? प्राइवेट प्लस में गवर्नमेंट, दोनों की इनकम को जोड़ के, सिंपल। चलिए दूसरा, अब अगर आपको प्राइवेट इनकम नहीं दे रखी या फिर दे रखी है तो प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है सर? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स प्लस में जब आप जोड़ते हो डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं पर्सनल, सॉरी, इसको हम जानते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सॉरी, डिस्पोजेबल नहीं, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। ठीक है जी। चलिए, और ये पर्सनल इनकम कैसे निकलती है? पर्सनल इनकम, तो जब आप पर्सनल इनकम में से वो कैसे निकलेगी? जब आप क्या बोलते हैं इसमें से दे दोगे, एक तो क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा है। हाँ, एक तो इसमें जोड़ता है पर्सनल टैक्स, उसके बाद इसमें जुड़ता है पर्सनल एक्सपेंसेस टू गवर्नमेंट, जो भी आपने गवर्नमेंट के चीजों पे एक्सपेंसेस किए हैं, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को जो हमने दिए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हमने गवर्नमेंट को दिए हैं, प्लस में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो बस हमको ये वाला टॉपिक निकालना है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके, सिंपल। चलिए देखिए ध्यान से, कहीं पे आपको नेशनल इनकम दे रखी है, नेशनल इनकम, तो जी कहीं पे नेशनल इनकम नहीं दे रखा, कहीं पे एनडीपीएफसी दे रखा हो। हाँ जी, सबसे पहला आइटम दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको लगेगा कि भैया ये जो एनडीपी एट एफसी दे रखा है, लेकिन वहीं पे आप गलती कर दोगे सर। ये एनडीपीएफसी यानी कि इससे चेंज करके आप क्या निकाल सकते हो? एनएनपीआरएफसी तो निकाल सकते हो, नेशनल इनकम तो निकाल सकते हो, लेकिन वो गलती हो जाएगी। वो ये वाला नेशनल इनकम नहीं है। वो क्या है देखो ध्यान से, वो नेशनल इनकम दे रखा है कॉस्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, केवल प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा लेके हमने क्या निकाली है? नेशनल इनकम निकाली है। यानी जो हमने नेशनल इनकम निकाली है ये केवल प्राइवेट सेक्टर का लिया है, गवर्नमेंट का नहीं लिया। यानी कि सीधी सीधी बात, ये क्या दे रखा है आपको? प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट देखा है, यानी प्राइवेट इनकम ही दे रखी है। और प्राइवेट इनकम आपको कितनी दे रखी है? 700 रुपए। तो ये कितनी है आपके पास? 700 रुपए। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही प्राइवेट इनकम दे रखी है, बस खाली 700 रुपए। सिंपल, आगे चालू करते हैं। तो उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स ढूंढिए, कहीं पे दे रखा है आपको कॉर्पोरेट टैक्स? हाँ जी, कॉर्पोरेट टैक्स 40 रुपए दे रखा है। कॉर्पोरेट सेविंग टैक्स देखो, कहीं पे आपको दिख रहा है सेविंग वर्ड? हाँ जी, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर दिख रहा है मेरे को 150 रुपए। तो बस 150 रुपए प्लस में आपको पर्सनल इनकम यहां से मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ से? पर्सनल इनकम। कैसे मिलेगी? ये सारा प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 190 जो हो गया इधर, उधर जाके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 510। तो 510 क्या आ गया आपके पास? ये हो गया पर्सनल इनकम। लिख देता हूँ, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कितनी आ गई आपके पास? 510 रुपए। तो बस 510 यहाँ पे पुट किया। पर्सनल टैक्स आपने कोई दिया है? देखो कहीं पे इनकम टैक्स लिखा हुआ हो या फिर कोई पर्सनल टैक्स लिखा हुआ हो जो आपने पे किया हो। ठीक है, कंपनी ने ना पे किया हो, केवल आपने पे किया हो। तो भाई मेरे हिसाब से तो हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने जो डायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं उनकी बात कर रहा है, तो जो कि कितने हैं? 70 रुपए। तो पर्सनल टैक्स मिल गया आपको 70 रुपए। प्लस में कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हमने गवर्नमेंट को दिए हैं, कुछ है इसमें? भाई इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो नहीं है जो गवर्नमेंट को हमने दे रखे हो, कुछ तो नहीं है भाई, उसको जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी आएगी? 70 यहाँ पे प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, और 70 यहाँ से चला गया तो ये हो गया 440 रुपए। तो 440 आ गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल जी। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन जो है वो अपने सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं सर, एक आधा क्वेश्चन और खत्म कर लेते हैं ताकि आपको। अच्छा एक वो था ना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाले क्वेश्चन, वो कर लेते हैं एक बार ट्राई। मुश्किल सा कौन सा है? एक बार देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 148 और 148 का लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। पीडीएफ के जो आखिरी पेज होगा ना आपके पास, लास्ट पेज होगा, वहीं पे होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से नोट कर लिया होगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं सर कि प्राइस इंडेक्स और जीडीपी रिफ्लेटर के ऊपर, तो ध्यान से समझ लेना।
148 में क्या रहा है, आपको रियल जीडीपी दे रखी है, रियल जीडीपी जो कि कितनी है 200। प्राइस इंडेक्स भी आपको दे रखा है जो कि है 110 रुपए। अच्छा, ये दे रखा है बेस विद 100 रुपए। हमेशा याद रखना बेस हमेशा 100 होना चाहिए। अगर आपका बेस 100 नहीं आ रहा तो मतलब प्राइस इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा आपको। आपका मेक श्योर कर लेना कि आपका बेस हमेशा 100 होना चाहिए। अगर 100 है तभी प्राइस इंडेक्स वही लेके चलोगे। इन्होंने प्राइस इंडेक्स कितना दिया था मेरे को 110 रुपए, और जबकि बेस कितना था इसका 100। सिंपल 100 ही होना चाहिए। अगर ये बोलते हैं प्राइस इंडेक्स हमारा 110 ही है लेकिन बेस इस बार जो दे रखा है वो 200 दे रखा है, तो मैं इस बेस 200 को कैसे बना सकता हूँ 100? बस 2 से डिवाइड करके। तो जो प्राइस इंडेक्स है ना उसको भी आप 2 से डिवाइड कर देना, यानी 55 आ जाएगा ना। तो बेस का कैसे बना 100? 2 से डिवाइड करके 100 बन गया ना। तो बस यहाँ पे भी प्राइस इंडेक्स क्या लेके चलना है आपको 55 लेके चलना है 2 से डिवाइड करने के बाद। प्लस माइनस नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई से आपको सॉल्व करके बेस आपको 100 बना के लेके आना है। सिंपल, बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे आप बेस आपको 100 ही दे रखा है, तो प्राइस इंडेक्स मैंने लिख दिया 110 रुपए, और हमसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल जीडीपी। अब ये नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाले? कुछ नहीं सर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाइए। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है? तो ये निकलता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई में 100। तो डिफ्लेटर हमको दे नहीं रखा, ये दे रखा है हाँ जी, प्राइस इंडेक्स को डिफ्लेटर बोलते हैं भाई 110 इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी हमको दे नहीं रखी तो उसको वही लिख देंगे अपॉन में रियल जीडीपी दे रखी है आपको 200 रुपए मल्टीप्लाई में 100। इससे ये कट गया तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 220 आ गया आपका क्या नॉमिनल जीडीपी, जो उसने हमको बोला था हमने निकाल दिया। बाकी कुछ आपके थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसके साथ साथ तो वो आप आराम से कर लोगे। मैंने आपको करवा दिया डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इन सब में। बाकी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, आप नीचे तक देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको टेबल दे देगा, ठीक है जी, जैसे कि प्रोडक्ट दे देगा ए बी सी डी, और आपको दे रखा 2004 का प्राइस और आपको दे देगा 2014 का प्राइस, ठीक है जी, और क्वांटिटी के साथ साथ, जैसे कि यहाँ पे प्राइस मान लेते हैं और इधर क्वांटिटी मान लेते हैं। तो इस तरीके से देखा कि प्राइस यहाँ पे 10 था और इसका 20 था प्राइस, अब इनका 20 प्राइस हो चुका है और इसका 40 हो चुका है प्राइस। पहले हम 10 20 क्वांटिटी लेते थे, अब हम 20 क्वांटिटी लेते हैं। अब कहेगा यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में निकाल सकना है वो क्या बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। तो ऐसे क्वेश्चनों में कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सिंपल तरीके से आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। कैसे? आपको मैंने बताया कि प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मुला लगाना पड़ता है, लाइस्फेयर मेथड भी लग सकता है यहाँ पे। तो फॉर्मुला होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो P1 Q0 हमें चाहिए, तो क्या करें? देखो ये होता है पुराना साल, पुराना प्राइस यानी P0 और Q0 लिखा होगा जहां पे भी लिखा होगा। ये होता है नया साल, करंट ईयर, यानी कि यहाँ पे P1 और Q1 लिखा होता है। फिलहाल हमें P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पे साइड में निकालना है इधर ऐसे ऐसे P1 Q0। तो देखो P1 कितना है 20 और Q0 10, तो 20 गुणा में 10 कितना हो गया 200, 20 गुणा में 20 400, 40 गुणा में 10 400, 40 गुणा में 20 800, टोटल कर लेते हैं तो ये हो गया 8 8 16 17 18 1800 रुपए। दूसरी चीज हमें चाहिए P0 Q0, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ P0 Q0। तो P0 ये रहा, Q0 ये रहा, ये हो गया आपके पास 100 200 200 400, तो 400 400 800 और एक 900, सिंपल से। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, P1 Q0 की वैल्यू कितनी आ गई 1800 रुपए, और P0 Q0 की वैल्यू कितनी है 900 रुपए मल्टीप्लाई में 100। इसी को हम बोलते हैं रियल जीडीपी, इसको हम इसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और इसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। तो बस इसको सॉल्व करना है, इससे कट गया 2 और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 200%, यानी देश में क्या हो रखी है महंगाई, प्राइस क्या हो चुके हैं डबल हो चुके हैं 200%। सिंपल। तो भाई मेरे हिसाब से जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो भाई आप कमेंट में बता सकते हो भैया कोई डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं होप करूंगा या फिर कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना के आपके लिए डाल दूं जो भी आपके डाउट्स क्लास किए। बाकी यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं, इसके बाद आपसे मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आप आराम से पेमेंट करने के बाद नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल से। बस कोशिश करना कि कभी कॉल ना करो भाई, फिर कॉल करने में कभी हम बिजी मिलेंगे कभी आप बिजी मिलोगे तो दिक्कत तो ज्यादा हो सकती है, ठीक है जी। तो व्हाट्सएप करो आराम से, हम चिल रहे भाई, 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई देंगे फटाफट फटाफट। बाकी और कुछ नहीं भाई, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जल्दी, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर ले भाई, चले फालतू बोल लो बाद में।